बॉलीवुड के कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन आज हम फोकस अक्षय कुमार पर रखेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म अब इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है, हालांकि थर्सडे को उसका पेड प्रीव्यू है। तो इस पर हम बात करेंगे, इस फिल्म को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग आज शुरू हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेट आया है, उसमें बड़ी कमाल की चीज़ है कि मतलब ज़बरदस्त कट दिए हैं इसने, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को। खबर है कि 63 सीन पर जो है सेंसर बोर्ड ने कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए कैंची चलाई है, और 10 मिनट इसका रन टाइम जो है वो शॉर्ट कर दिया है। तो किस तरह की इसको पहले दिन की एडवांस बुकिंग रही, सेंसर बोर्ड ने क्या बोला है, और क्यों बहुत ज़्यादा उम्मीद ट्रेड के लोग इस फिल्म से नहीं लगा रहे हैं, इस पे भी हम आएंगे। मगर इससे पहले हम बात करेंगे कि इस फिल्म की रिलीज से पहले अक्षय कुमार को एक तगड़ा झटका लगा है। और झटका फिल्म में नहीं, टीवी पर लगा है। सोचिए, टेलीविजन पर। शायद आप जानते होंगे कि अक्षय कुमार का एक टीवी शो आजकल एयर हो रहा है सोनी टीवी पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो उससे जुड़ी हुई खबर है। तो हम अक्षय कुमार पर ही फोकस रहेंगे आज। उनकी आने वाली फिल्म कैसा करेगी, क्या ट्रेड के लोग सोच रहे हैं उसको लेके, कैसी एडवांस बुकिंग होने की उम्मीद है। अक्षय कुमार को तगड़ा झटका लग गया है। फिल्म भले ही उनकी 17 तारीख को थिएटर्स में आने वाली है, और लंबे समय से अक्षय कुमार को एक बड़ी हिट फिल्म का इंतजार है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो, हिस्टोरिकल फिल्म, कंटेंट सिनेमा, एक्शन, रोमांस, वो सारा जो है, और अपनी एज अप्रोप्रिएट रोल भी वो कई कर चुके हैं। लेकिन उस बीच भी थोड़ा बहुत रोमांस उनको करना ही होता है, तो अपने से कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ आए तो उसकी आलोचना भी झेलना पड़ी। वो सब एक तरफ, जब वो सब हो चुका है, अब वो कॉमेडी में कमबैक करने जा रहे हैं। कॉमेडी उनका फोर्टे माना जाता है। फिल्म समीक्षक भी मानते हैं, दर्शक भी मानते हैं कि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, और जब वो कॉमेडी में लौटेंगे तो कमाल करेंगे। लेकिन क्या वाकई कमाल कर पाएंगे? 17 तारीख को जब भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो क्या दर्शक थिएटर में जाएंगे अक्षय कुमार को देखने के लिए? तो ये सवाल तो खैर बाद का है, हम आएंगे इस पर। लेकिन इससे पहले जो तगड़ा झटका लगा है अक्षय को, वो ये है कि सोनी टीवी पर जो उनका शो था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो बंद होने जा रहा है। सबसे खास बात यह है, और बंद होने जा रहा है, और खबर यह है कि इसके सेकंड सीजन को चैनल ने अप्रूव नहीं किया है। मीडिया में इसी तरह की खबरें आ रही है कि इस शो के लिए जिस तरह की रेटिंग इस शो की आई है, जिस तरह से इस शो की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ सका अक्षय कुमार के होने के बावजूद, उसको देखते हुए मेकर्स ने और टीवी चैनल ने तय किया कि भाई अब हमें इसका सेकंड सीजन लेके नहीं आना है। तो ये अक्षय कुमार के लिए एक वाकई एक बुरी खबर है कि सोचिए, वो बॉलीवुड के स्टार हैं, बॉलीवुड के स्टार होने के बावजूद टीवी पर भी उनका शो नहीं चल रहा है। तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ समझ लीजिए कि आप कितना नीचे आ चुका है। सलमान खान को हम देखते हैं, उनकी फिल्में नहीं चल रही, लेकिन वो बिग बॉस किए जा रहे हैं। लंबा अरसा हो गया उन्हें, तो वो बिग बॉस का चेहरा बन गए हैं। अक्षय के साथ ऐसी बात नहीं है, वो बेसिकली फिल्मों का चेहरा है। तो कहा यह जा रहा है कि उनके बहुत सारे फैंस इस बात से नाराज भी हैं कि भाई वो कर क्या रहे हैं। आपकी फिल्में नहीं चल रही, लेकिन आप फिल्मों में ही कोशिश करते रहिए। लेकिन जैसा कि अक्षय की आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखना चाहते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं जो है उनके लिए एक माइनस पॉइंट बन चुकी है। ओवर एक्सपोजर जो है उनका, साल में 4 फिल्में करना, फिर 1-2 फिल्मों में कहीं कैमियो रोल निभा लेना, मतलब ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, उनके फैंस को ये बहुत ज़्यादा रास नहीं आ रहा। फैंस की छोड़िए, आम आदमी जो जो है, आम दर्शक जो है, वो भी उनको देखते देखते बोर हो चुका है। लेकिन अक्षय है कि मानता नहीं वाला मामला है, दिल है कि मानता नहीं जैसा। तो अक्षय का दिल नहीं मानता है कि भाई दर्शकों की सुनी जाए, फैंस की सुनी जाए, क्रिटिक्स या रिव्यूअर्स जो कह रहे हैं उनकी सुनी जाए। वो किसी की नहीं सुनते हैं, उनको यह है कि भाई मुझे तो काम करते जाना है। तो ठीक है, काम करते जाना है वो अलग बात है, लेकिन दर्शक अब क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। आप कितना काम कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा है, आप किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं वो। अब होता यह है कि देखिए, अक्षय कुमार उस तरह से एक्टर भी नहीं है कि जिन्हें कहा जाए कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, जिस कैरेक्टर में होते हैं उस कैरेक्टर में उतर जाते हैं। दरअसल वो हर फिल्म में, हर शो में वो अक्षय कुमार ही दिख रहे हैं। तो वही 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 देख के बोर हो चुके हैं लोग। और एक और चीज़ जो पिछले दिनों एक्सपोज ही हो गई उनकी, कि भाई वो अब जब फिल्म की शूटिंग करते हैं तो वो डायलॉग्स याद नहीं करते। अब इसके इतने वीडियो आ चुके हैं और इतनी बातें हो चुकी कि वो जब डायलॉग होता है तो वो सामने देखकर पढ़ते हैं। उनके सामने एक वाइट बोर्ड होता है जिसको लेके कोई खड़ा होता है और वो डायलॉग पढ़ते हैं। तो अब लोगों ने तो वो भी स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के सोशल मीडिया में डाल दिए हैं कि जहां अक्षय दिख रहा है कि सामने वाले एक्टर के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रें जो है कहीं दूसरी तरफ बोर्ड पर है। तो इतनी बारीकी से उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। और अभी वो नागिन सीरियल में भी आए थे, तो नागिन सीरियल मतलब आप सोच लीजिए कि उनके दिखने की, उनकी विजिबिलिटी, अब वो सीरियल में भी आ गए। भले ही उन्होंने कैमियो रोल किया, क्योंकि वो भूत बंगला उनकी आने वाली हॉरर का मामला है,
तो उसी तरह का नागिन वाला जो फैंटेसी और ये सब होता है, तो चलिए एक अपीयरेंस यहाँ भी देते हैं। अब ये हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही हो, एकता कपूर के साथ मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं और एकता का ही वो शो है, तो एकता को मना भी नहीं कर सकते हैं, तो चलिए उन्होंने टीवी सीरियल में भी अपीयरेंस दे दिया। मगर यहाँ जो उनका रियलिटी शो है वो बंद हो रहा है। मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, चैनल्स को समझ में आ गया कि भाई उनके होने से भी कुछ नहीं होने जा रहा है, शो को कोई नहीं देख रहा। अच्छा, होता ये कि अब इस तरह के टीवी स्टार जो हैं, जिनकी मार्केट में, मतलब फिल्म मार्केट और फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग उस शो में अपने अटेंडेंस लगा जाते हैं। भाई अक्षय को कौन मना करेगा, तो जिसको बुलाते हैं वो चला आता है, फिर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए भी आते हैं। मगर इससे उस कंटेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो जो कंटेंट को कुछ नहीं मिल रहा, उसमें जो वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, उसका नतीजा ये है कि ये शो का बंद हो जाना। क्या इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि अगर उनका शो पॉपुलर नहीं हो पाया है तो ये बात कहीं ना कहीं उनके थिएटर में भी रिफ्लेक्ट होगी? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्मों में भी वही स्थिति दिख रही है। अक्षय लगातार फिल्में कर रहे हैं, फिल्में चल नहीं रही। अब जहां तक भूत बंगला की बात हम करें, तो भूत बंगला की आज से एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो गई। खबरें ये आ रही हैं कि इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ एयर इसी महीने होने वाला है जो ये शो है, और इसकी जगह पर जो है राजीव खंडेलवाल एक शो लेकर आने जा रहे हैं। तो राजीव खंडेलवाल का शो जो है उसका नाम होगा हम तुम होना। तो तुम होना ये जो शो है राजीव खंडेलवाल का, ऑफ एयर जब अक्षय का शो होगा तो सोनी टीवी पर, सोनी लिव पर उनका ये शो आ जाएगा। 28 अप्रैल से ये शो शुरू होगा, मतलब अब ज़्यादा दिन नहीं, 14 तारीख हो गई है और 12-13 दिन की बात है। तो ये है। लेकिन अब जो एडवांस बुकिंग आज शुरू हुई है, 19,000 टिकट बिके हैं, ये कोई मोई की रिपोर्ट बता रही है। पहले दिन में 19,000 टिकटों की बिक्री हुई है और ये लगभग जो है 44.9 लाख, मतलब 45 लाख रुपए की कमाई हुई है। फिल्म 17 तारीख को रिलीज होगी, तो ये 17 तारीख के लिए है। 3 दिन की एडवांस बुकिंग है आज की, 15, 16 और 17 के लिए 3 दिन जो है। तो 17 को तो फिल्म रिलीज हो ही जाएगी। 16 तारीख को फिल्म का जो है पेड प्रीव्यू है, तो उस दिन, एक दिन पहले या उस दिन जो भी टिकट बिकेंगे उसके तो देखेंगे प्री सेल्स जो है उसकी कैसी होती। लेकिन पहले दिन 19,000 टिकट बिके हैं। नेशनल चेंज जो है लगभग 45 लाख रुपए के। तो ठीक है, एवरेज है, अब कोई बहुत खास नहीं, लेकिन फिर भी जो ये माना जा रहा है कि भाई पहले दिन ये है, होते होते ये 1-1.5 करोड़ के आसपास जो है, ये 2 करोड़ के आसपास भी अगर ये क्रॉस कर जाता है ये फिगर एडवांस बुकिंग का, तो होगा ये कि भाई अक्षय की जो पोस्ट कोविड बॉक्स ऑफिस है उसकी टॉप 10 फिल्मों में आ जाएगी एडवांस बुकिंग के मामले में। तो पहला चैलेंज तो यही है कि क्या अक्षय की भूत बंगला, जो कॉमेडी और जिससे उम्मीद है उन्हें, कोरोना के बाद के दौर में अक्षय की फिल्मों की जो एडवांस बुकिंग आई है उनमें टॉप 10 में आ पाएगी क्या? तो ये जब आएगी तब देखेंगे। तो ठीक है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन ये जो एक खबर आ रही है, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया है 16+। मतलब ये यूनिवर्स, मतलब कहना चाहिए जो बच्चे हैं वो पेरेंटल गाइडेंस में इस फिल्म को देख सकेंगे, लेकिन वो बच्चे जो 16 साल से ज़्यादा की उम्र के होंगे। अब इस फिल्म को लेके जो खबरें आ रही थी, ये ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास की फिल्म बनाई गई थी, और इस 3 घंटे की लगभग की जो फिल्म बनाई गई थी उसमें से लगभग जो है 10 मिनट अब इसका रन जो है वो लगभग शॉर्ट कर दिया गया है। और उसके बाद भी ये खबर आ रही कि मेकर्स ने कुछ गानों को भी अब छोटा किया है। तब भी उसके बावजूद ये फिल्म जो है 164 मिनट, मतलब 2 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा की है, 2 घंटे 45 मिनट के आसपास, 2.25 घंटे की ये फिल्म, एक हॉरर फैंटेसी फिल्म। क्या ऑडियंस इतनी लंबी फिल्म देखने के लिए बैठेंगी? हालांकि इधर पिछले कुछ समय में लंबी फिल्में चली है, जैसे एनिमल थी, जैसे अभी धुरंधर के दोनों पार्ट चले हैं। साउथ से भी जो फिल्में कल्कि 2898 AD वगैरह, जो लंबाई, मतलब इनकी लंबाई जो है 3 घंटे प्लस, इवन धुरंधर तो लगभग सेकंड पार्ट 3.25 घंटे का। तो कहीं ना कहीं लंबी फिल्मों की वापसी हुई है बॉक्स ऑफिस पर, और मेकर्स ये मानने लगे हैं कि भाई ऑडियंस अगर अच्छा कंटेंट दिया जाए, ग्रिपिंग हो जो, तो ऑडियंस देर तक भी बैठेगी। अब ऐसे में प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी, ये जो लगभग 15-16 साल के बाद में आ रही है, क्या इसने ऐसी फिल्म बनाई है जो कि ऑडियंस को इतने लंबे समय तक रोक के रख सकेगी? लेकिन अब इसमें सबसे पहला मामला यही आया है कि सीबीएफसी ने, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में तगड़े कट मारे हैं। कट मतलब कहीं शब्दों को काटा है, कहीं चेंज कराया है, कहीं बदलवाया है। 2 गानों को भी छोटा करवाया गया कि उनके स्टेंजा जो है वो सेंसर बोर्ड को ठीक नहीं लगे। वुमेन्स के बारे में जो कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस फिल्म में देखने मिला उन्हें, सेंसर बोर्ड को, कि उनका कि ये शब्द नहीं चलेंगे।
तो इस तरह से कुल मिला के 63 बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है कि सेंसर बोर्ड ने 2 4 10 जगह पर 63 जगहों पर इस फिल्म में इस तरह की फिल्म बनी है, क्या कह रही है। तो ये भी एक चीज़ें आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, मेकर्स ने भी अपनी तरफ से 2 गाने इस फिल्म में छोटे किए हैं। तो लंबाई पर काफ़ी कुछ जो है इसके एक तरीके से कहना चाहिए कि काट छांट करना पड़ी। अब इस फिल्म की अगर कंटेंट की बात करें तो जैसे कि मेकर्स खुद ही कह चुके हैं, प्रियदर्शन ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि एक हॉरर फैंटेसी है, एक गांव की कहानी है जहाँ पर शादियाँ नहीं होती है। शादियाँ क्यों नहीं होती, तो उसकी वजह जो है वधुसुर नाम का एक असुर है, राक्षस है वहाँ पर गांव में। अब वो शादी होती तो क्या दुल्हन को ले जाता है, या शादी में आके हवन यज्ञ बिगाड़ देता है, या दूल्हे की मौत हो जाती, ईश्वर जाने वो जो भी। लेकिन उस वधुसुर नाम के राक्षस की वजह से जो है इस गांव में कोई शादियां नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं। और अक्षय कुमार जो है अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ आते हैं, और कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई सब भूत प्रेत और ये सब कुछ नहीं, सारी बातें झूठी है। अब ये कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है, कितनी इसमें फैंटेसी है, क्या रियल में कोई भूत जैसा या असुर जैसा दिखाया गया है, यही सारा इस फिल्म में दिखाई देगा। लेकिन जब इस फिल्म का ट्रेलर आया, बल्कि ट्रेलर से भी पहले जब टीजर आया था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं कर सका था ऑडियंस को। और उस समय ये खबरें आई थी कि फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर, उन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग पर अपने एक फेवरेट डायरेक्टर को बैठाया था, और उन्होंने ये अपने हिसाब से चीज़ें रीशेप करवाई। तो उस बात को लेकर अक्षय और उनके बीच में कुछ कहा सुनी की भी बातें आई थी। लेकिन ट्रेलर जब आया तो ट्रेलर भी जैसी उत्सुकता चाहिए वैसी नहीं जगा सका। इसकी वजह यह है कि जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर में लोगों को भूल भुलैया की बहुत ज़्यादा इमेजेस नजर आई। भूल भुलैया प्रियदर्शन और अक्षय की ही फिल्म थी, लेकिन बाद में फिर अनीस बज़मी ने टी सीरीज, जो कि फिल्म का प्रोड्यूसर था, उसके साथ में भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 बना दी कार्तिक आर्यन को लेके। तो वो ब्रांड जो है वो दूसरी तरफ चला गया। अब कहा यह गया कि ये जो फिल्म बन रही है, क्योंकि झलकियां तो वही दिख रही, वही एक महल या बंगला कहिए जिसमें कि जो भूतहा है, और जहाँ पर हीरो आया है कि मैं यहाँ भूत वगैरह कुछ नहीं है, और है तो उसको कंट्रोल करेगा जो भी। तो पूरा एलिमेंट वही नजर आ रहा है। फिल्म के बहुत सारे सीन, फिल्म के कलर, फिल्म में हीरो की डायलॉग का अंदाज, वो सारी चीज़ें जो है लोगों को भूल भुलैया की याद दिला रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा ड्रॉबैक है और बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज़ जो ट्रेलर देखते हुए समझ में आई कि पुराने डायलॉग्स जो हैं, पुरानी भूल भुलैया के, वो यहाँ इस्तेमाल किए, जो कि अब मीम्स में बदल गए हैं। जैसे कि मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या, हर कोई आते जाते बजाता है, इस तरह का जो एक डायलॉग है राजपाल यादव का। एक अक्षय कुमार का बहन डर गई वाला जो डायलॉग। तो ये 2 चीज़ें अभी दिख रही। तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई जो चीज़ें ज़बरदस्त रूप से पॉपुलर होकर मीम में कन्वर्ट हो चुकी है, आप उसको फिर से दिखा रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं उस बात से थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि क्या इस फिल्म में कोई नयापन नहीं है। और कहानी में निश्चित रूप से वो नॉवेल्टी तो नहीं दिख रही, क्योंकि इसी तरह की कहानियां जो है कि पेड़ पर भूत है, हमने स्त्री 2 में भी देखा था, आपको याद होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी उसी तरह का कुछ मामला, एक वो भूत बने हुए थे। और उसके अलावा हमने एक और फिल्म आई थी माँ, जिसमें काजोल थी, उसमें भी भूत जो था वो पेड़ पे था। मुंजिया जो आई थी, यहाँ भी ट्रेलर में उसी तरह से दिख रहा है, भूत पेड़ ये सारी चीज़ें। फिर फिल्म के वीएफएक्स से कई लोगों को प्रॉब्लम है कि ट्रेलर में जिस तरह से दिख रहा है लोगों को मज़ा नहीं आया कि यार ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप लग रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इसमें पॉजिटिव थोड़ा सा ये है कि अक्षय कुमार जब दिल्ली नोएडा में इधर जब प्रमोशन के लिए निकले थे अपनी फिल्म के, तो ज़बरदस्त क्राउड था। लेकिन हीरो को या हीरोइन को देखने के लिए अगर क्राउड इकट्ठा होता है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा थिएटर्स की जो भीड़ है उसमें। क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है कि आर्टिस्ट जो है घूम घूम के शहरों में प्रमोशन करते हैं, कई शहरों में जाते हैं, खूब भीड़ जुटती है, मॉल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ग्राउंड्स में, लेकिन लोग फिल्म देखने नहीं जाते। यही चीज़ सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। बड़े बड़े स्टार्स हैं, एक्टर हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, हीरो हीरोइन, वो वहाँ तो देख लेते हैं उनकी तस्वीरें और उनके वीडियो और वो सब चीज़ें। लेकिन जब वही मिलियंस फॉलोअर्स जो हैं वो थिएटर में, उसमें से हंड्रेड्स में भी नज़र नहीं आते हैं, और फिल्में बुरी तरह से पिट जाती हैं। तो देखेंगे भूल भुलैया का क्या होता है। अव्वल तो जैसी बज़ क्रिएट करना चाहिए ये फिल्म, वो बज़ क्रिएट नहीं कर पा रही है। ट्रेलर देख के बहुत सारी चीज़ें लोगों को ऐसी लग रही कि यार ये तो पहले देखा हुआ है, नया नहीं है इसमें कुछ भी। फिर अक्षय कुमार के साथ वो जो एक प्रॉब्लम है कि भाई वो 20-20 साल जो है कम होती है उनसे। तो ये चीज़ें सब दिख, यहाँ भी वामिका गब्बी जो है उनकी एक्ट्रेस है, जोड़ी नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन लोगों को ये सारी चीज़ें जो है अब थोड़ा सा
मैटर करने लगी। लोग देखने लगे कि आप अपनी एज अप्रोप्रिएट रोल कर रहे हैं कि नहीं, आपका को स्टार कौन है, इस पर वो बात करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अक्षय कुमार के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर आउट एंड आउट कॉमेडी हुई ये फिल्म तो निश्चित रूप से ये वर्क कर सकती है। तो हमको वेट करना पड़ेगा देखने के लिए। हालांकि बॉक्स ऑफिस के जो ट्रेड एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि भाई इस फिल्म को 15 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग लगना चाहिए। मेरे हिसाब से, मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की मैं बस देख रहा हूँ, जिस तरह से सोशल मीडिया में चीज़ें दिख रही हैं, अगर 15 करोड़ होता है तो ये वाकई बहुत बड़ी ओपनिंग होगी। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग अक्षय को फिर से कॉमेडी में देखना चाहते हैं। तो जो पेड शो होगा, पेड प्रीव्यू शो जो रखा गया है, अगर उसका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा, लोगों को फिल्म देखकर मज़ा आया, उसमें कुछ यूनिकनेस लगी कि यार हाँ, ये अक्षय की एक तो जो एक उनका ब्रांड है कॉमेडी वाला, ये उससे मैच कर रही है, और थोड़ा भी नयापन अगर रहा, कहानी अगर पकड़ के रखती है, और हॉरर जो है उसका एलिमेंट वो वाकई जो है डराने वाला रहा, क्योंकि प्रियदर्शन ने साफ कहा है कि ये हॉरर कॉमेडी नहीं, हॉरर फैंटेसी है। कॉमेडी का टच उसमें दिख रहा है लेकिन फैंटेसी है। अब अगर हॉरर के साथ फैंटेसी है तो फिर उसको डराना चाहिए। तो अगर वो डराने में कामयाब होते हैं दर्शकों को, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमने थिएटर्स में, फिल्मों में देखी है कि कोई फिल्म अगर डराने में सफल होती है तो दर्शकों को मज़ा आता है, वो डरने के लिए जाते हैं। तो क्या अक्षय ये दोनों चीज़ें कर पाएंगे, अक्षय और प्रियदर्शन, कि मिलकर दर्शकों को हंसा भी दिया और डरा भी दिया? क्योंकि इसमें परेश रावल हैं, इसमें राजपाल यादव हैं, असरानी जी की ये आखिरी फिल्म है, मतलब लास्ट चांस वो पर्दे पर दिखेंगे। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी और वो गुजर गए, तो ये उनकी भी आखिरी फिल्म है, तो बहुत सारे लोग उनकी वजह से देखना चाहेंगे। तो इन कलाकारों को देख के ये तो लगता है कि इसमें कॉमेडी का भरपूर मसाला होगा, लेकिन वो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कॉमेडी भरपूर रही और दूसरी तरफ प्रियदर्शन का डायरेक्शन या कहानी इस तरह की रही जो दर्शकों को दो चार झटके दे देती हॉरर के, तो मुझे लगता है चीज़ जो है वर्क कर जाएगी। तो 15 करोड़ की ओपनिंग की बात कही जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो हाल के समय में, मतलब कोरोना के बाद का जो टाइम है, ये उसमें उनके लिए बड़ी ओपनिंग रहेगी। वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत मैटर करेगा इसमें। और फिल्म का बजट जो है, देखिए वही बजट का ही मामला जो होता है वो थोड़ा सा फंसता है। इस फिल्म का बजट जो है 120 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब ऑफिशियल बजट तो देखिए कोई नहीं बताता यहाँ पे कि ऑफिशियली किस में, लेकिन जो मार्केट में आया है ट्रेड के माध्यम से या खबरों से, मीडिया में, हम उसे ही लेते हैं। तो अगर ये 120 करोड़ के बजट की फिल्म है तो निश्चित रूप से ये बड़ा बजट है। मतलब इसकी रिकवरी, मतलब समझ लीजिए कि सीधे सीधा आपको 250, 250, 250, 240 के आसपास की रिकवरी करना पड़ेगी।